हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं अली अमीर भरवाना आपको अपने यूट्यूब चैनल सीख लो विद अली पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर के देसी जुगाड़ के नाम से हम एक लेक्चर सीरीज पे काम कर रहे हैं और उसमें हम इंग्लिश ग्रामर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मसरूफियात और टेक्निकल मसाइल की बुनियाद पे हमने लेक्चर का स्टाइल चेंज किया है और इस स्टाइल में एक तो मैंने अपना टाइम बचाया है, दूसरा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का टाइम बचे और हम विद इन शॉर्ट टाइम और कंटिन्यूसली बगैर किसी रुकावट और मसले के आसानी से इंग्लिश ग्रामर को समझ सकें। तो इसी सिलसिले में चलें आज शुरू करते हैं जी। आज का हमारा लेक्चर 8 है और टॉपिक है जी द प्रोनाउन, जिसे इसमें ज़मीर कहते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, द प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। ऐसा लफ्ज जो किसी इसम नाउन की जगह इस्तेमाल हो सके या उसकी जगह ले किसी फिक्रे में, उसे इंग्लिश में प्रोनाउन और उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में देखें जी, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे हमने लिखा हुआ है। ये चंद एग्जांपल्स लिखी हैं और भी काफ़ी सारी हैं। मसलन अली इज़ अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 9। अब देखें, दूसरी दफ़ा मैंने ये नहीं बोला कि अली रीड्स इन क्लास 9, मैंने ये बोला है ही रीड्स इन क्लास इन 9। इसका क्या मतलब हुआ कि अली को रिप्लेस किया ही ने। इसी तरह शी जो है वो किसी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, इट भी जान चीज़ों के लिए, और आई का मैंने होता है मैं, वी हम, यू तुम, दे वो। तो इन सभी को मतलब हम मुख्तलिफ सिंगुलर प्लूरल्स जो नाउन्स होंगे उनके बदले में इस्तेमाल करके फ़िक्रा बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। इस वजह से इसे प्रोनाउन या इसमें ज़मीर कहते हैं। इसकी जो काइंड्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जी, 5। मतलब काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन आर 5। सबसे पहले नंबर पे है जी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, दे रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन आर थिंग। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज या शख्स के नाम को तब्दील करते हैं, जैसा कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। जिस तरह ऊपर हमने मिसाल की कि मिशाल एक लड़की है जी, मिशाल गोज टू स्कूल, शी रीड्स इन क्लास 5, 6, 7, जो भी क्लास आप यूज करें। तो मिशाल की जगह हमने क्या यूज किया, शी। तो ये क्या हुआ, इसने किसी पर्सन को रिप्लेस किया है। इसी तरह इट इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। अब इसने बेजान चीज के लिए हमने क्या यूज कर लिया, इट को। तो वो थिंग के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। इसी तरह बाकी सारे भी यूज होंगे जिनको हम आगे करेंगे और एक्सरसाइज में भी देखेंगे। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास इसका है जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जुड़ा है इन 3 पर्सन से। इनमें पर्सनल प्रोनाउन में हम 3 पर्सन की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। चले इनको समझते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं रेफर्स टू द स्पीकर, जो बंदा बात करने वाला है या बोलने वाला है। मतलब स्पीकर जो बात कर रहा है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उसमें एग्जांपल्स फर्स्ट पर्सन की में देखें, आई और वी लिखा हुआ है मैंने। मतलब एक सेंटेंस इसका बनाया है, आई एम हैप्पी। आप ये भी लिख सकते हैं, वी आर हैप्पी। तो इसका क्या मतलब है, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं खुश हूं और बात करने वाला भी कौन हूं, मैं। मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अब देखें सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या है, रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू।
हम जिससे बात कर रहे हैं या जो बंदा बात सुन रहा है, लिसनर, सुनने वाला, उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। इसके लिए आप सिर्फ यू यूज करेंगे, मतलब तुम। इसको एग्जाम्पल अगर सेंटेंस की फॉर्म में देखें तो यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। मतलब मेरे सामने कोई शख्स बैठा है और उसे मैं कह रहा हूं कि यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। तो जिससे बात मैं कर रहा हूं वो कौन है जी? यू, सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन है? रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में बात हो, वो थर्ड पर्सन होगा। जैसे देखिए मैंने लिखा है ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। कैसे थर्ड पर्सन है? कि मैं लिखता हूं, जैसे लिखा है यहाँ पे ही इज रनिंग, एग्जाम्पल में वो दौड़ रहा है। भाई कोई लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो दौड़ रहा है। शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। इस तरह करके आप इसको थर्ड पर्सन, मतलब जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हमारे थर्ड पर्सन होंगे। तो इसकी जो प्रोनाउन की सेकंड काइंड है उससे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं। दे शो ऑनरशिप और पोजेशन, ये मलकियत शो करते हैं या कब्जा शो करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो मलकियत या कब्जा शो करें उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब मलकियती प्रोनाउन आप कह सकते हैं, मलकियती इसमें ज़मीर कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स में देखें, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, माइन, योर्स। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। अब हिज यहाँ पे क्या कर रहा है? किसी लड़के की किताब है, उसकी मलकियत कौन शो कर रहा है? हिज। नेक्स्ट देखें जी, थर्ड नंबर पे हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दे पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। अब यहाँ पे जो वर्ड स्पेसिफिक है इसको आपने माइंड में रखना है कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी मखसूस चीज या बंदे को, लोगों को जाहिर करते हैं। इसमें क्या है? दिस, दैट, दीज और दोस्त। मतलब दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक, दीज आर बॉल्स, दोज आर प्लेयर्स। तो ये सारा हम इन वर्ड्स को यूज करके उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। पहले नंबर पे हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउंस, फिर दूसरे नंबर पे पोजेसिव प्रोनाउंस, तीसरे नंबर पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब इसकी फोर्थ काइंड जो है उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें ये हमारे पास है जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? क्वेश्चन। ऐसे अल्फाज जो हमें सवाल करने में मदद देते हैं। और उसमें एग्जाम्पल में क्या होगा? हु, व्हाट और विच। हु आर यू, आप कौन है? व्हाट आर यू डूइंग, विच स्टूडेंट। ये सारा क्या है? हमने इनको यूज किया है और ये यहाँ पे किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये क्या है जी? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सवालिया इसमें जमीर आप कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। ये क्या चीज होती है जी? दीज शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आल्सो द ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें आपने एक सब्जेक्ट को जहन में रखना है, दूसरा ऑब्जेक्ट को जहन में रखना है। भाई कोई भी आपका जो फिक्रा है उसमें ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और उसी सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में भी देखेंगे। कैसे? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारी, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो अच्छा, यहाँ पे इसकी जो 5 आपकी मेन टाइप्स हैं वो क्लियर होती हैं। अब अगर आप
आपने यहाँ तक इस चीज को समझ लिया है तो नेक्स्ट हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज। वो आपको काफी फायदा देगी इस कंसेप्ट को समझने के। हाँ जी स्टूडेंट, लेक्चर 8 टॉपिक हमारा द प्रोनाउन। अब उसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए मैंने लिखा है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रोनाउन। एक तो हमने प्रोनाउन की काइंड बतानी है, एंड प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी बताना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन फिक्रों में प्रोनाउन कौन सा है और वो किस्म कौन सी है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। पहला फिक्रा देखें, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा अच्छा दोस्त है। दूसरा फिक्रा है दिस बुक इज माइन, वी आर गोइंग टू द पार्क। तीसरा हो गया हु इज कमिंग टू द पार्टी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इट इज अ ब्यूटिफुल डे, दीज आर माई शूज, आई हर्ट माई सेल्फ वाहिल रनिंग। अब ये 8 फिक्रे लिखे हुए हैं, इनमें आपने करना क्या है, प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और सेंटेंस के सामने ही आपने उसको लिख देना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। अगर आपको इनकी समझ आ गई है, पीछे आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आप यहाँ पे वीडियो को ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगा के इसको सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व कर लें और उसका आंसर चेक करना चाहें या आपसे सॉल्व ना हो सके तो जहाँ पे आपने वीडियो को ब्रेक लगाई है वहां से दोबारा प्ले करें, तो आपको आगे मैं ये एक्सरसाइज सॉल्व करता हुआ नजर आऊंगा। सबसे पहले फिक्रे में आप देखें जी, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें कौन सा है आपके पास प्रोनाउन, प्रोनाउन इसमें आ रहा है हमारे पास ही। अच्छा ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब प्रोनाउन जो ही है वो कौन सा प्रोनाउन है, वो हमने पीछे पढ़ा है जी, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक हो गया, पहली किस्म का ही सेंटेंस आ गया। अच्छा, दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है। अब इसमें जो ये माइन है ना, ये मलकियत शो कर रहा है कि ये किताब है और ये मेरी है। तो ये हमारे पास है जी पोजेसिव प्रोनाउन, POSS। ये जो अकेला मैं P लिख रहा हूं इसका मतलब प्रोनाउन है। तो इसमें माइन प्रोनाउन है और कौन सा प्रोनाउन है जी, पोजेसिव प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे देखें, वी आर गोइंग टू द पार्क, हम पार्क में जा रहे हैं। इसमें जो वी लिखा हुआ है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। फोर्थ नंबर पे, हु इज कमिंग टू द पार्क, पार्टी, कौन पार्टी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका हु यूज हुआ है ये आपका प्रोनाउन है और ये कौन सा प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब सवालिया आपका इसमें जमीर जो हमने उसकी काइंड्स में देखा है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे देखें, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन है जी, दे, ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इट इज अ ब्यूटीफुल डे, ये एक खूबसूरत दिन है। अब इसमें क्या है जी, इट, ये आपका प्रोनाउन है और कौन सा प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर पे, दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। इसमें प्रोनाउन कौन सा है जी, दीज। दीज आपके पास कौन सा प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव। तो यहाँ पे जो दीज है ये जूतों की तरफ इशारा कर रहा है और जूतों की बात हो रही है दीज की हेल्प से, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल रनिंग, मैं जब दौड़ रहा था तो मैं जख्मी हो गया या मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया। इसमें कौन सा यूज हो रहा है जी, प्रोनाउन आपका माई सेल्फ। ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे जी ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और अगर आप का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपने कर ली है, तो इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पे भी आपको प्रोनाउंस का यूज़ आएगा या इसकी आइडेंटिफिकेशन आएगी वो करना इंशाल्लाह आपको काफ़ी आसान रहेगा इस लेक्चर को समझने के बाद।
तो इसी तरह इंग्लिश ग्रामर का देसी जुगाड़ लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल सीख लो विद अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।